In this lecture of Unit 4, we are going to discuss about the fluid dynamics in detail. The fluid dynamics, the viscosity, then we will discuss some application related with fluid dynamics, that is Bernoulli equation, then the types of fluid flow, types of fluids, and after types of fluid we will discuss in detail the dynamic lift and the spinning ball problem and Magnus effect. So first of all, we are going to start with the fluid dynamics. The fluid dynamics is that branch of science which deals with the study of the motion of fluids. फ्लूइड डायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें फ्लूइड के मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है. द फोर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन एंड द इंटरेक्शन ऑफ द फ्लूइड विद द सॉलिड. और जो फोर्स फ्लूइड के इस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो इंटरेक्शन होता है फ्लूइड और सॉलिड के बीच में. तो फ्लूइड डायनेमिक्स बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड के मोशन के बारे में, जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है और जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लूइड के इस मोशन के लिए और जो इंटरेक्शन होता है फ्लूइड का सॉलिड के साथ, उसके बारे में फ्लूइड डायनेमिक्स में स्टडी होती है. फ्लूइड डायनेमिक्स स्टैंड्स सेंट्रल टू मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग and touches many aspects of our daily life. Fluid dynamics plays an important role in defense, transportation, manufacturing, environment, energy, industry, medicine and biology, etc. Fluid dynamics बहुत सी ब्रांचेस हैं, like fluid dynamics plays an important role in defense. The fluid dynamics have many branches of science like engineering and touches many aspects of daily life. Fluid dynamics का important role है बहुत सारी चीज़ों में, like defense, transportation, manufacturing, environment, energy, industry, medicine और biology में. Fluid dynamics is a sub-discipline of fluid mechanics that deals with fluid flow in motion. There are many branches in fluid dynamics, like aerodynamics and hydrodynamics are the few among the popularly known fluid mechanics. तो फ्लूइड मैकेनिक्स के या फ्लूइड डायनामिक्स के दो एग्जांपल्स हैं, aerodynamics and hydrodynamics. These two comes under the fluid dynamics, or you can say fluid mechanics. It involves a wide range of applications such as calculating force and movement, determining the mass flow rate of petroleum through pipelines, predicting weather pattern. तो फ्लूइड डायनामिक्स का बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ होता है फ्लूइड डायनामिक्स, लाइक कैलकुलेटिंग फोर्स एंड मूवमेंट्स, फोर्स और मूवमेंट को कैलकुलेट करने में, डिटरमाइनिंग द मास फ्लो रेट ऑफ पेट्रोलियम थ्रू पाइपलाइन, पाइपलाइन में जो पेट्रोलियम का फ्लो होता है उसका मास फ्लो रेट को जानने में, और प्रिडिक्टिंग वेदर पैटर्न, मौसम की जानकारी के लिए भी जो है इसका यूज़ होता है. Now the viscosity. Viscosity is a measure of thickness of fluid and a very sloppy fluid as motor oil or shampoo. Viscosity जो है किसी भी फ्लूइड का थिकनेस का मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ होता है. और विस्कोसिटी जो विस्कस फ्लूइड होता है वो क्या होता है, स्लॉपी फ्लूइड या विस्कस फ्लूइड जैसे होता है, जैसे मोटर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया. तो इस तरह के फ्लूइड के थिकनेस को मेज़र करते हैं विस्कोसिटी से. द फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ लिक्विड इज़ नोन एज विस्कस फोर्स. किसी भी लिक्विड में, लिक्विड क्या क्या होता है, लिक्विड जब प्रवाहित होता है, लिक्विड का जब मोशन होता है, लिक्विड जब बहता है, लिक्विड का जब मूवमेंट होता है,
तो वो लेयर्स के फॉर्म में होता है। तो द फोर्स बिटवीन two layers of liquid is known as viscous force, and the property by which this force occur is known as viscosity। अब जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, तो विस होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं जैसे नदी है, नदी बह रही है, नदी का पानी फ्लो में बह रहा है, तो वो पानी क्या है, फ्लूइड है, तो फ्लूइड फ्लो में बह रहा है। तो जैसा मैंने बताया, फ्लूइड जो बहता है, फ्लूइड का जो मोशन होता है वो लेयर्स में होता है। अब जैसे नदी बह रही है तो होता क्या है, जो टॉप लेयर होती है उसका मूवमेंट सबसे तेज़ होता है। अब जो जो सबसे टॉप पे लेयर है उसके जस्ट बाद जो लेयर है उसका मूवमेंट उससे कम होगा, उसके बाद जो लेयर होगी उसका मूवमेंट उससे कम होगा, उसके बाद जो लेयर होगी उसका मूवमेंट उससे कम होगा। ऐसे ही जो सबसे नीचे की लेयर होगी वो पानी का मूवमेंट सबसे कम होगा और लगभग वो ठहरा हुआ सा होता है। इसीलिए जब नदी का पानी बह रहा होता है तो जो ऊपरी सतह होती है, जो ऊपरी लेयर होती है, उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है और पानी हमें बहुत तेज़ी से बहता हुआ नज़र आता है। लेकिन जो सबसे नीचे की सतह होती है, जब नदी में एकदम नीचे जाएंगे तो लगता है कि जैसे कि पानी लगभग ठहरा हुआ सा है। तो वो ठहरा हुआ सा नहीं होता है, उसका भी मोशन होता है, वो भी मूव कर रहा होता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी कम होती है अगर कंपेयर करें ऊपर वाली सतह से और सबसे नीचे वाली सतह में, तो उसकी तुलना में वो लगभग ठहरा हुआ ही होता है। ठीक, तो विस्कोसिटी इज़ ए मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लूइड and very sloppy fluid as motor oil are called viscous fluid और शैम्पू। तो विस्कोसिटी क्या है, किसी भी फ्लूइड को थिकनेस को मेज़र करने के लिए होता है, लाइक स्लॉपी फ्लूइड्स और मोटर ऑयल, और इसको कहते हैं हम विस्कस फ्लूइड। ठीक, या शैम्पू। शैम्पू क्या है, विस्कस फ्लूइड है। तो द फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड is known as viscous force, and the property by which this force occur is known as viscosity। तो अब राइट साइड में जो डायग्राम आप देख रहे हैं, तो जो टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट लेयर जो सबसे ऊपर दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो उसकी मान लेते हैं उसकी स्पीड ज़्यादा है, और उसके जस्ट नीचे जो लेयर है उसकी स्पीड उससे कम है। तो नीचे वाली लेयर जो फ्लूइड की लेयर है, मान लेते हैं नदी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो नदी का जो टॉप से नीचे वाली लेयर है, मान लेते हैं उसकी स्पीड है v, उसकी वेलोसिटी है v। तो जो टॉप लेयर है उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v प्लस डेल्टा v, वो थोड़ी सी नीचे वाली लेयर से जो टॉप लेयर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो जो टॉप लेयर है उसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस डेल्टा v, और उसके नीचे वाली लेयर हो गई v की वेलोसिटी हो गई v। अब जो सतह है, नदी की जो सतह है, नीचे जो ज़मीन की सतह है, उससे टॉप लेयर और उसके नीचे वाली लेयर दोनों का डिस्टेंस मान लेते हैं। तो जो नीचे वाली लेयर है, टॉप से जस्ट नीचे वाली लेयर है, उसको मान लेते हैं कि डिस्टेंस है x, और जो टॉप लेयर है उसकी डिस्टेंस है x प्लस डेल्टा x, क्योंकि वो इस लेयर के ऊपर लेयर है। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। विस्कस फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट, जैसा मैंने बताया कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा x मीन्स डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस इन डिस्टेंस। ठीक है, तो अब विस्कस फोर्स हमारा होता है F इज इक्वल टू F proportional to A, that is area of contact between two layers। तो force is directly proportional to A, that is area of contact। So we can say F is directly proportional to delta V upon delta X। So F will be directly proportional to A into delta V upon delta X। So now we can say F is equal to nu into A into delta V upon delta X, where nu is called coefficient of
विस्कोसिटी। तो इसकी यूनिट भी निकाल लेंगे, तो F इज़ इक्वल टू हो जाएगा, F की जगह हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स की यूनिट हो गई, दैट इज़ इक्वल टू न्यू इंटू एरिया हमारा हो गया मीटर स्क्वायर, और वो हो गया डेल्टा भी हो गया मीटर पर सेकेंड, तो मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -1 अपॉन डेल्टा एक्स इज डिस्टेंस, तो वो नीचे मीटर हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू kg इक्वल टू न्यू इंटू मीटर सेकेंड। तो न्यू की जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। तो विस्कोसिटी क्लियर है। द फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड or fluid is known as viscous force, and the property by which this force occur is known as viscosity. So viscosity is very important related with your examination question. तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ज़रूर विस्कोसिटी पे और विस्कस फोर्स पे ज़रूर आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। डिफिनीशन लिखी रहेगी और वो पूछ सकता है कि ये किस चीज़ की डिफिनीशन है, विस्कोसिटी की है, या व्हाट इज़ विस्कोसिटी, व्हाट इज़ विस्कस फोर्स। इस पर क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आना चाहिए। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड, तो वी विल डिस्कस बर्नौली इक्वेशन एज एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड। So as we know that work is equal to force into distance, as we know that work is equal to force into distance, so we can write it W as a work, force को हम रख सकते हैं F से और distance को डिनोट करेंगे L से। तो now W is equal to F into L। अब प्रेशर एनर्जी क्या हो गया हमारा, वर्क इज़ नथिंग बट प्रेशर एनर्जी, वर्क इज़ नथिंग बट प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू होता है F इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज नथिंग बट आवर प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी पर वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एल। अब वॉल्यूम का क्या होता है, L इंटू एल इंटू एल होता है, तो F इंटू एल अपॉन एल क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू F अपॉन एल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा एरिया हो गया, दैट इज इक्वल टू F अपॉन ए। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया ये, तो दैट इज इक्वल टू P। तो प्रेशर एनर्जी पर वॉल्यूम इज इक्वल टू P। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी KE इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, वेयर रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू होता है m अपॉन एल क्यूब। तो m अपॉन एल क्यूब की जगह रो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी, एज वी नो दैट potential energy is equal to mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया mgh अपॉन एल क्यूब, दैट इज इक्वल टू रो जी एच। तो अब टोटल एनर्जी पर वॉल्यूम हमारा हो जाएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी प्लस रो जी एच, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम हमारा हो गया mgh अपॉन एल क्यूब। तो m अपॉन एल क्यूब विल बी इक्वल टू रो, तो पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू रो जी एच। तो नाउ टोटल एनर्जी पर वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, P, टोटल एनर्जी पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा
pressure energy per volume plus kinetic energy per volume and potential energy per volume. So that will be equal to P plus half rho V square plus rho GH, that is equal to constant. तो अब अगर हमारा वर्टिकल पाइप में फ़्लो हो रहा है, वर्टिकल पाइप है और उसमें फ्लूइड फ़्लो हो रहा है, तो वर्टिकल पाइप में तो हाइट रहेगी। तो एक तरफ मान लेते हैं हाइट h1 है और दूसरी तरफ हाइट h2 है। तो ये दिस विल बी इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, दैट विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2. तो दिस विल बी ऑन एंड फॉर हॉरिजेंटल पाइप, तो हॉरिजेंटल पाइप में एलिवेशन जो h है, h इज़ नथिंग बट एलिवेशन या हाइट। तो रो प्लस पी प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल टू P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, तो इसमें क्या हो गया, W हमारा वर्क है, F इज इक्वल टू फोर्स, L इज इक्वल टू डिस्टेंस, H हमारा जो है वो एलिवेशन पॉइंट और हाइट है, पाइप की हाइट, रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और P हमारा प्रेशर है. ठीक, तो फॉर वर्टिकल पाइप द इक्वेशन विल बी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2. और फॉर हॉरिजेंटल पाइप इट विल बी P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर या P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. So this is the application of fluid in which we have discussed the Bernoulli equation. Now the fluid flow. Fluid flow is a part of fluid mechanics and deals with fluid dynamics. Fluid flow is a part of fluid mechanics and deals with fluid dynamics. Fluids such as gases and liquid in motion are called fluid flow. Fluid can be liquid or fluid can be gas, and the motion of these gases or liquid are called fluid flow. So fluid such as gases and liquids in motion are called fluid flow. It involves the motion of a fluid subjected to unbalanced forces. This motion continues as long as unbalanced forces are applied. Now the types of fluids, कितने तरीके के फ्लूइड होते हैं, तो there are 7 types of fluids are there. The first one is ideal fluid, the second one is real fluid, third one is Newtonian fluid, fourth one is non-Newtonian fluid, fifth is ideal plastic fluid, sixth is compressible fluid, and seventh is incompressible fluid. So there are 7 kind of fluids: ideal, real, Newtonian, non-Newtonian, ideal plastic, incompressible and compressible fluid. Now these are the definition of the 7 types of fluid. The first one is ideal fluid. A fluid is said to be ideal when it cannot be compressed and the viscosity doesn't fall in the category of an ideal fluid. It is an imaginary fluid which doesn't exist in reality. तो आइडियल फ्लूइड जो है वो थियोरेटिकली है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बिकॉज विस्कोसिटी
जो इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग विस्कोसिटी डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ आइडियल फ्लूइड, जबकि ये संभव ही नहीं है। तो इट मीन्स आइडियल फ्लूइड इज ओनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, it is not possible in practical life. It is an imaginary fluid which doesn't exist in reality. So real fluid, all the fluids are real as all the fluid possesses viscosity. प्रैक्टिकली जितने भी फ्लूइड हम वर्ल्ड में हैं, हमारे पास है रियल लाइफ में, ऑल फ्लूइड्स आर रियल फ्लूइड बिकॉज इट ओबेज the rules of viscosity. All the fluids are real as all the fluid possesses viscosity. Newtonian. Next is Newtonian fluid. When the fluid obeys Newton's law of viscosity, it is known as Newtonian fluid. जो भी फ्लूइड न्यूटोनियन का लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करता है वो फ्लूइड हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, व्हेन द फ्लूइड डजंट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इट इज नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट इज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो व्हेन द shear stress is proportional to the velocity, the velocity gradient, and shear stress is more than the yield value, it is known as ideal plastic fluid. या इसको आदर्श प्लास्टिक तरल पदार्थ भी आप कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है टूथपेस्ट, या इसकी हिंदी में अगर डिफिनीशन देखें तो इसको कहते हैं आदर्श प्लास्टिक। तो आदर्श प्लास्टिक तरल पदार्थ मतलब आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आदर्श प्लास्टिक तरल पदार्थ एक प्लास्टिक फ्लूइड है या तरल पदार्थ है जिसमें कतरनी तनाव या shear स्ट्रेस यील्ड वैल्यू से अधिक होता है और shear स्ट्रेस सीधे शेयर स्ट्रेस की दर के अनुपातिक है, को आदर्श प्लास्टिक द्रव के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो इसका होता है ए फ्लूइड इन विच द शेयर स्ट्रेस इज मोर दैन द यील्ड वैल्यू एंड शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन that is it should follow न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये हो गया आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड हमारा एग्जाम्पल है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप देखोगे कि टूथपेस्ट जब हम अगर आप ढक्कन खोल दो और करो तो टूथपेस्ट हमारा निकलता नहीं है, लेकिन जब उसको हम दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, तो टूथपेस्ट हमारा आगे की ओर मूव करता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। नेक्स्ट इज incompressible fluid. When the density of the fluid doesn't change with the application of external force, it is known as an incompressible fluid. जब किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो इट इज़ नोन एज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड व्हेन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इट इज़ नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया हमारा। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी डेंसिटी में चेंज या कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो कंप्रेस नहीं होगा। तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ फ्लूइड्स आर कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। एंड जब किसी भी फ्लूइड में एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और उसकी डेंसिटी में परिवर्तन होगा, वो कंप्रेस होगा तभी डेंसिटी में परिवर्तन होगा। तो दिस टाइप ऑफ फ्लूइड्स आर कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लूइड।
नाउ दिस इज़ द ग्राफ ऑफ टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो 90 डिग्री पे जो आप देख रहे हैं दैट इज़ आइडियल फ्लूइड। इट डजेंट कम in the viscosity doesn't come in this type of fluid. So this is an imaginary fluid and this is not possible in real life. अब पर्पल कलर से जो आप देख रहे हैं ये डायग्राम बना है shear स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने पढ़ा था डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस इन डिस्टेंस। जो दो लेयर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी और डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस उनके रेशियो को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में ग्राफ बना हुआ है 90 डिग्री पे जो है दैट इज़ आइडियल सॉलिड, और फिर पर्पल कलर से हमारा आइडियल प्लास्टिक, जो ब्लू लाइन देख रहे हैं कर्व लिए हुए दैट इज़ है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। दिस टाइप ऑफ फ्लूइड डजंट फॉलो द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और जो रेड लाइन देख रहे हैं दिस इज न्यूटोनियन फ्लूइड, दिस फॉलो द रूल ऑफ न्यूटन रूल ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, और फिर ये नीचे आइडियल फ्लूइड है एकदम स्ट्रेट लाइन में। ठीक, तो ग्राफ है ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का। नाउ द टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो स्टडी द चार तरीके के हो सकते हैं हमारे स्टडी और अनस्टडी फ्लो। सेकंड वन इज कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। थर्ड वन इज विस्कस और नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो, एंड फोर्थ वन इज rotational or irrotational fluid flow. So some of these characteristics reflect the properties of the liquid itself, and other focuses on how the fluid is moving. So now we will discuss about these type of fluid flow. The study or unstudy fluid flow. The fluid flow can be study or unstudy depending upon द फ्लूइड्स वेलोसिटी। स्टडी में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट रहेगी। किसी भी पॉइंट पे अगर कोई फ्लूइड फ्लो बह रहा है, कोई किसी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूइड बह रहा है, मोशन में है, और डिफरेंट लोकेशन पे जा करके हम अगर उसका इस वेलोसिटी मेज़र करते हैं और वेलोसिटी सेम रहती है, मींस वेलोसिटी उसकी स्टडी रह रही है, उसका मूवमेंट स्टडी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, वेलोसिटी कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज़ नोन एज स्टडी फ्लूइड फ्लो। इसका एग्जांपल मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल इस तरीके से समझा सकता हूँ कि कोई नाली अगर है और उसमें पानी प्रवाहित हो रहा है, तो आप एक जगह खड़े होकर देखो तो कांस्टेंट स्पीड में वो बह रहा हो। तो मान लीजिए उसमें कोई कागज़ का टुकड़ा गिर गया है, तो लगभग आप उससे अंदाज़ा लगाओगे, या छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए तो वो टुकड़े देखोगे एक कांस्टेंट स्पीड से बह रहा होगा, उस पानी के साथ ऊपर सतह पे उसकी बहता जा रहा होगा। थोड़ी दूर जाके देखोगे तो भी वो लगभग सेम स्पीड से आपको दिखाई देगा। अब अनस्टडी फ्लूइड फ्लो, यही सेम एग्जांपल अनस्टडी फ्लूइड फ्लो से भी समझाऊंगा मैं। व्हेन द फ्लो इज़ अनस्टडी द फ्लूइड्स वेलोसिटी कैन डिफर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो अब अनस्टडी फ्लूइड फ्लो क्या है, अब जैसे नाली में पानी बह रहा है, किसी ड्रेन में पानी बह रहा है, तो हमने क्या बताया कि अगर स्टडी है तो एक कागज़ अगर उसमें छोटा सा कोई टुकड़ा गिरा हुआ है, वो उसके साथ बह रहा है, तो आप देखोगे हर जगह पे लगभग वो सेम स्पीड में आपको बहता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर उसी नाली में कहीं पे ईंट पत्थर बीच में बड़ा सा गिरा हुआ है, तो जैसे पानी आ रहा है तो पानी क्या होगा, उस पत्थर से लग के डाइवर्ट होगा। तो अब कागज़ का टुकड़ा जो है आप बहता हुआ आ रहा है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो क्या होगा, पानी के पास थोड़ा सा ठहराव आएगा, फिर तेज़ी से जाएगा। तो कहने का मतलब उस कागज़ के टुकड़े से आप देख सकते हो कि इस कागज़ के टुकड़े की स्पीड पहले एक होगी, फिर कम होगी, फिर ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब कि अलग अलग पॉइंट पे जो अनस्टडी फ्लो अगर है लिक्विड का, तो कैसे पता चलेगा फ्लूइड का
कि अलग अलग पॉइंट पे उसकी स्पीड अलग अलग होगी. तो when the flow is unsteady, the fluid's velocity can differ between any two points. Now the viscous or non-viscous flow. Liquid flow can be viscous or non-viscous. If it follows the viscosity properties, then it is viscous, otherwise it will be non-viscous. तो fluid flow equation. The volume of fluid replaced in a given interval of time is called the fluid flow equation. तो मास फ्लो रेट जो होता है दैट इज रो इंटू ए इंटू वी, वेयर रो इज इक्वल टू डेंसिटी, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ए इज इक्वल टू एरिया. तो फ्लो रेट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी. तो फ्लूइड फ्लो इक्वेशन हो गया हमारा मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी, वेयर रो इज इक्वल टू डेंसिटी, v is equal to velocity, a is equal to area of contact, flow rate is equal to हो जाएगा area into velocity. Now I am going to end this lecture. In the next lecture we will discuss dynamic lift, in which we will discuss spinning ball problem, airfoil problem and the Magnus effect in detail.